नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 38 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, एक तो मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है कि मैं अब जॉब चेंज करूं, वो मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, आगे इन फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहूँ वो ठीक रहेगा, विदेश में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मुझे बता दीजिए। इसके अलावा बच्चे से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर दिखता है तो वो बताओ, मेरा नेचर जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा आगे अपनी वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर, वो भी मुझे बता दीजिए। ठीक है। अब देखो, इनका हाथ की पहले कुछ फॉर्मेशंस ही इस तरीके की हैं कि आप ये कहोगे कि यार मल्टीपल प्रॉपर्टी और ये और वो, बड़े बड़े स्क्वायर बने हुए हैं, बहुत कुछ करोगे। लेकिन ये बने कैसे हैं और क्यों बने हैं, इसको बाइफरकेट करके अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले अब देखो, एक हृदय रेखा का एक टुकड़ा, हृदय रेखा का एक टुकड़ा यूं सीधी ये यहाँ से निकलकर नीचे की तरफ आ रहा है और एक टुकड़ा यहाँ सीधा मर्ज हो रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो इन दोनों को समझते हैं। अब ध्यान से समझना, ये टुकड़ा तो इस वाली प्रोग्रेस लाइन के पास से निकलकर हृदय रेखा का एक पार्ट बना हुआ है। पार्ट बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, बना है। ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है, ये इन भाग्य रेखाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो ना, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ भाई, आप ध्यान से देखो। ये भाग्य रेखा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जब ये कोई रेखा यहाँ से निकलती है तो वो लाइफ में उसके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, यानी उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आती है। ये रेखा भाग्य रेखा, जब मैं टीचिंग पामिस्ट्री कहता हूँ तो क्या कहता हूँ, भाग्य रेखा का एक पार्ट अगर सीधा निकलकर कोशिश कर रहा है गुरु पर्वत की ओर जाने के लिए, तो वो तरक्की का सूचक होती है। देखो ध्यान से समझो, इसको इस तरीके से समझो। ये क्या करा, ये एक भाग्य रेखा का एक पार्ट यहाँ से निकला और ये यहाँ तक पहुँचा। इट मीन्स ये कहाँ से एक ब्रांचेस निकली, ये यहाँ से निकली, तो ये एक इनको फ़ायदा पहुँचाएगी नहीं पहुँचाएगी, पहुँचाएगी ना, तो उसको भी समझेंगे। अब एक ये रेखा, ये हृदय रेखा का एक पार्ट है। अब ये स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर इंडिकेट करता है, करता है। अब उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक यव का निशान ये आया हुआ है, ये यव का निशान आया हुआ है, ये दिक्कत देगा। देखो, अब यहाँ तक ये 17 साल तक तो इन्होंने अपना एक कोर्स कर लिया। इसके बाद 17 से 18 साल के बीच में आपको यव का निशान दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब ये 17 से 18 पर एडमिशन, बोलो कि एडमिशन में कोई दिक्कत या कुछ परेशानी, लेकिन आगे जाकर वो ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच हो रही है। अब होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो, नीचे भी देखो डिस्टर्बेंस है और ऊपर भी डिस्टरबेंस है। अब इनका प्रोफेशन है, देखो कैसे पकड़ा जाता है ये प्रोफेशन। ये देखो, ये कोई ये वाली रेखा है, कोई यव का निशान नहीं है। ये टफेस्ट प्रोफेशंस होते हैं। याद करो, जब मैं क्या कहता हूँ, कोई एक सेना में जाता है तो क्या करती ये रेखा, क्या करती है, ये यहाँ सीधी 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 या ऊपर डबल 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 चलना शुरू कर देती है। कि वो ट्रेनिंग लेता है, फिर सब कुछ करता है, फिर उसके बाद जो है उसकी जॉब लगती है। ऐसे होता है ना ये वाला। तो ये वो फॉर प्रोफेशन में ये अपने आप को लेके आए। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब ध्यान से, जब अगर इस वाली रेखा के नीचे देखते हैं तो नीचे 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 कुछ यव के निशान दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो अब ये क्या इंडिकेशन करते हैं, ये कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, ये पहले से ही फॉर्मेशन बनाकर बैठी है कि आपकी इस प्रोफेशन में कुछ दिक्कत तो आएगी। ठीक है ना, ये पहले ही बना के बैठी है कि आएगी तो जरूर। पर लेकिन फिर भी मुश्किल है, आपका सब्जेक्ट ही मुश्किल लिया था आपने, तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पहुँचे, यहाँ से ये देखो, ये रेखाएं यूं मर्ज करके यूं चल रही हैं। अब ये स्टडी का कंसर्न होता है, ये स्टडी का कंसर्न होता है। अगर इसको पकड़ने के लिए मैंने क्या कहा, हृदय रेखा से कभी नहीं
चीज़ों को पकड़ते हैं। हृदय रेखा के ये रेखाएं जो है ना, ये बहुत अहमियत देती हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। ये लास्ट वाली रेखा को पकड़ने की कोशिश करो। ये 24वां साल है। 24वें साल पर आकर एक इम्पैक्ट पता लग रहा है कि यार ये, और इसके बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है। यानी मैंने यही कहा कि कहीं आपको दिक्कत आई थी कोई चीज़ कंप्लीट करने में। अरे सर वो हुआ क्या था, कुछ एक दो सब्जेक्ट रह गए थे और कुछ थोड़ी सी ये दिक्कत। अब ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी वो कंप्लीट करवा देगा, वो कंप्लीट करवा देगा। ये 25वें साल तक आपकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये वो इंडिकेट कर रहा है। अब ये वाली रेखा जो है 26, और जब भी कोई रेखा यहाँ से शुरू होती है तो क्या करता है कोई आदमी, आदमी नौकरी करता है। तो 26 और 27 पर आपने नौकरी शुरू करी। अब यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है ये क्या करेगी, ये नौकरी को छुड़वा देगी। नौकरी को छुड़वा के कुछ और करवाएगी, कहीं मूव करवाएगी, कुछ करवाएगी। तो ये 28वें साल पर मूव हुए और उसके बाद 29 में भी जॉब छोड़ोगे, 30 में भी जॉब छोड़ोगे। अब एक रेखा, ये एक ट्रायंगल बना रखा है, देखो ध्यान से समझना। ये एक नीचे से रेखा निकली है, एक ये ट्रायंगल बना के ऐसे बैठी है, ये डिस्टर्बेंस के साथ जा रही है। ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये है 30 से 31। मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ यानी रिश्ते आने शुरू हुए, सारी चीज़ें हुए, ठीक है। तो इससे पता लगता है, लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस है, बात नहीं बनेगी। इट मीन्स फार्मूला नंबर आप याद रख लो, जब कोई ट्रायंगल आए तो कह देना अच्छी नौकरी थी आपको। अब मैंने यहाँ पर 25 और यहाँ 26 और 27 बोला, ट्रायंगल था। मैं ये एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा। मैंने कहा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, पर लेकिन ये कंपनी तो आपकी अच्छी थी। हाँ सर, वो एक और दूसरी कंपनी में मुझे मिली थी, वो बहुत बढ़िया थी, बट लेकिन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो भी अच्छी थी। तो ये देख लो, ये कैसे पकड़ते हैं इन चीज़ों को, ये पकड़ते हैं। अब ये 30 और 31 में अगर डिस्टर्बेंस नहीं होती तो क्या होता कि आपकी शादी हो जाती, बट यहाँ पर डिस्टर्बेंस के कारण वो रिश्ते नहीं हो पाते, ठीक है। एनीवे, अब हम ये वाली एक रेखा का मतलब समझते हैं। ये 32 साल की एक रेखा है। 32 साल के साथ एक रेखा ने यूं गई और ये ऊपर जाके फिर सूर्य पर्वत की ओर जाना शुरू कर रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर अब आगे जाकर आपकी लाइफ में शादी का जो है कंसर्न तैयार हो रहा है। 33 और 34 साल में शादी से रिलेटेड इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये 32 ये रहा, 33 ये और 34, यानी 33 और 34 के बीच में आपकी शादी। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं फिर सूर्य पर्वत की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। ये तो हमने समझा, पर लेकिन आपके हाथ में ये क्या बने हुए हैं सब, ये जो सूर्य पर्वत पर ये नीचे नीचे जो बने हुए हैं फॉर्मेशन, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। देखो, ये एरिया जो होता है, ये एरिया मैं कहता हूँ इस पर कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो आपकी लाइफ तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि यहीं से रेखाएं चलती हैं। ये जो है बेनिफिट के रेखाएं होती हैं। अगर यहाँ डिस्टर्बेंस है तो ज़िंदगी खराब। अगर ये एरिया के पास में आती हैं, इस एरिया के पास में आती हैं, ये किसकी रेखा है, हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन के नीचे नीचे चल रही है पहली बात, और किन रेखाओं के साथ टच के चल रही, इन्वेस्टमेंट के साथ। देखो समझो, ये सारी की सारी रेखाएं इन्वेस्टमेंट्स के साथ चल रही हैं ना, आगे जा रही हैं नहीं जा रही हैं। इट मीन्स ये रेखाएं किसको टच कर रही हैं, सबसे पहले तो ये देखो, ये रेखा किसको टच कर रही है। सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करो। सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन टेढ़ी जा रही है। अगर ये सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन है तो ये भी तो सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब ये रेखा जब भी जाती है तो क्या होता है, पत्नी जो होती है कमाती है। मैंने कहा ऊपर ऊपर उठ के जाएगी तो पत्नी कमाएगी। अब ये वाली सारी फॉर्मेशन इस एक रेखा के साथ टच है, तो इट मीन्स यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जिसके कारण आपको अंदर ही अंदर थोड़ी सी एक फीलिंग रहेगी कि खर्चा तो मेरा हो रहा है। अब ये नीचे आती है हृदय रेखा पर तो टेंशन देती है। अब ये टेंशन किसकी आ रही है, ये शादी के बाद आएगी। अब ये पकड़ना किसकी है, ये बच्चे की तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ जो है, पहले आप लोगों ने आईवीएफ करवाया,
वो नहीं हो पा रहा सक्सेस, उसमें पैसा पे पैसा लग रहा है, तो यहाँ पर नीचे जो है ये फॉर्मेशन आ जाती है। अब ये नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? ये किस चीज़ में दिक्कत देती है? देखो, एक तो आपका प्रोफेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग प्रोफेशन में से एक है, ठीक है। ना तो ये डॉक्टरी में आता है और ना ही ये टेक्निकल डॉक्टरी में आता है। ये बहुत मुश्किल का सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं इसे, ठीक। पहली बात, अब इस पर आप तरक्की जो ले रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको पूरे इंडिया में या समथिंग में बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड है। और विदेश में आपकी सोच विदेश में भी जाने की कर रही है, ये देखो। तो आप अपनी लाइफ में जो कंफ्यूजन जो है ना वो क्रिएट खुद कर रहे हो। आपको टिक कर काम करना है, और टिक कर अगर काम करते हो तो ये रेखाएं आपको डिस्टर्ब्ड करेंगी। क्यों? क्योंकि आपका खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, और टेंशन होने के कारण ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इतना बढ़ने के बावजूद भी और बढ़ना है और बढ़ना है और बढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस, काली रेखाएं डिस्टर्ब्ड कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी लगा रही हैं और आगे तरक्की करना चाहते हैं, जिसके कारण इरिटेट हो जाना, गुस्सा आ जाना। और ये रेखा जब भी टेढ़ी बनेगी ना तो याद रख लेना, कहीं ना कहीं क्लैशेस जरूर होते हैं, वाइफ से क्लैशेस जरूर होते हैं। लेकिन आपकी कुछ फॉर्मेशंस ऐसी हैं कि बाद में रियलाइजेशन भी होगा कि नो, कुछ नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा जो है इन्वेस्टमेंट्स, जब आप खुद ही आप सक्षम हैं चीज़ों को उठाने में, तो गुस्सा कर भी लेते हो तो बाद में रियलाइज कर लेते हो कि नहीं, ये जिम्मेदारी। तो ये एक नेचर है जो यहाँ पर आपके रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब बात आती है कि नीचे नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यव के निशान आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स के बाद खराब होना, कुछ होना, अब बच्चे की फॉर्मेशन ना बनना, आपकी मिसेस का मैंने हाथ रीड करा था, उसमें मैंने बता दिया था चीज़ों को, ठीक है। बट आपके हाथ में देखते हैं क्या वो चीज़ें मैच कर रही हैं उस टाइम पीरियड पे या नहीं कर रही हैं, उनको पकड़ते हैं। तो मैंने क्या करा, आपको 32वां साल जो था वो ये वाले टाइम पीरियड था, 33वां और 34वां। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, इन्हीं के बीच में से ये रेखाएं जो हैं सूर्य पर्वत पर इंडिकेट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में शादी की फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि ये वाला जो ऑफशूट है ये क्यों खाली पड़ा है? आप खुद सोचो कि मैं जब कहता हूँ लहकता हुआ कभी भी ऑफशूट होता है, खर्चे करवाता है, इट मीन्स ये खर्चे किस लिए हो रहे हैं? ये किस लिए हो रहे हैं? शादी के बाद ये खर्चे किस लिए हो रहे हैं? ये लटकता ऑफशूट क्या करेगा? ये बहुत खर्चे करवाएगा, बहुत खर्चे करवाएगा। अब ये खर्चे करवाता है किस पर? ये बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टरी इलाज पर, समथिंग इन चीज़ों पर करवा रहा है। तो अब उसको पकड़ लेते हैं। देखो, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब देखो ट्रैंगल आने शुरू हो रहे हैं, ट्रैंगल आने शुरू हो रहे हैं। ये देखो, ये 38, 38.5 के करीब करीब में भी में ना ये ट्रैंगल, और उससे पहले पहले एक ट्रैंगल थोड़ा सा ऊपर इसकी एक रेखा निकली हुई है। तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि 37.5 के करीब करीब में ही ना आप लोगों ने ना यहाँ पर भी करा, यहाँ पर भी करा, आपने IVF के लिए गए, ठीक है, बच्चे की तैयारी के लिए यहाँ पर भी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इंडिकेट कर रहा है कि खर्चे तो करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। आ रही है समझ? देखो, 32, 33, 34, 35, 36। अब देखो 36 पर भी ये रेखा यूं करके ट्रैंगल बनाकर बैठी है, 36 पर भी बैठी है, ये नहीं है कि नहीं बैठी है। इट मीन्स ये जो जब से ये रेखा लहकती आएगी ना, आपके पैसे जो हैं 36 से पहले पहले ही निकल रही है ये, यानी ये तो शुरू हो चुके थे जी आपके, आप मानो या ना मानो, ये तो शुरू हुआ है, ठीक है। आ रही है समझ? अब हम यहां तक पहुंचते हैं। इसके पास पास पहुंचने पर एक ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना ऐसे करके। तो इट मीन्स मैं यहां पर एक इंडिकेशन लूंगा कि यहां पर ट्राई किया जा सकता है क्या, IVF के लिए, प्लस नौकरी चेंज करने के लिए भी किया जा सकता है। अब देखो, नौकरी चेंज करने की जब रेखाएं होती है ना, तो उसे पकड़ा करो कि जीवन रेखा के ऊपर से निकलनी चाहिए,
और उसके पास कोई एक शुभ चिन्ह जरूर होना चाहिए अगर वो जॉब अच्छी है तो। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऑफशूट खत्म नहीं हुआ और ये रेखा ऊपर से निकल गई है, अब ये जॉब चेंज करना चाहते हैं। यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो मैं ये ट्रायंगल को कहूंगा इनकी लाइफ में सही कहूंगा नहीं कहूंगा, मैं कहूँगा ना, तो इट मीन्स इनकी लाइफ में मैं ये जो टाइम पीरियड्स हैं, ये एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स की गतिविधियों को लेकर मैं कह देता हूँ गुड टाइम इनका लाइफ में है। लेकिन बच्चे के लिए प्रॉपर ट्रायंगल बनना बहुत ज़रूरी है। जो आपके हाथ में प्रॉपर ट्रायंगल की फॉर्मेशंस नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाँ जॉब की तो आपको दिखाई दे रही है कि जॉब आप चेंज की जा सकती है, 39वां साल अच्छा है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि ये जो रेखाएं हैं ये क्या बता रही हैं। ऊपर की रेखाओं को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि माइंड लाइन के ऊपर क्या चीज़ें बन रही हैं। माइंड लाइन के ऊपर देखो, ध्यान से समझो, ये फॉर्मेशंस बन रही हैं। ये इसी टाइम पीरियड पर देखो, ये यहाँ पर ध्यान देना, इस टाइम पीरियड पर यहाँ ये यव के निशान, ये सब यव के निशान क्या करवा रहे हैं, अभी तक आपके आपके खर्चे करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। अब यहाँ पर मैं तभी कह रहा था कि आपकी लाइफ में ये देखो, ये एक रेखा से एक छोटा सा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल्स जो बना है, छोटा सा बना है, ये भी आपकी लाइफ में बच्चे से रिलेटेड। तभी मैंने कहा कि नौकरी और बच्चा 39 साल, यस मैं पढ़, लेकिन ऊपर देखता हूं तो मुझे कुछ एक यव के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे रहा कि बच्चे के डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आ सकती है, ये वो कारण है, ये वो कारण है। बट जैसे ही ये खत्म होगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कोई एक और रेखा इन रेखाओं के साथ टच होकर जा रही है। अब देखो, इन रेखाओं के साथ तो टच होकर जा रही है, ये ट्रायंगल भी बना रही है, बना रही है नहीं बना रही है, लेकिन श्योरिटी पूरी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही ना, कुछ है कमी, कुछ तो कमी है। यानी आपके हाथ में ये प्रोफेशन ही इतना स्ट्रांग है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मेहनत ज़्यादा, यानी आपके काम में ओवर टाइम समथिंग, कुछ ऐसी सुबह गए रात को आए और उसके बाद भी कोई टाइम का पता नहीं है, ये वो रेखाएं बनती हैं तब ये वाले चिन्ह आते हैं। तो यहाँ पर मैं माइंड लाइन पर टच नहीं कर रहे, माइंड लाइन के नीचे नीचे टच कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगा प्रोफेशन जो है वो बहुत टाइट प्रोफेशन है, बहुत रेयर प्रोफेशन में से एक आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। अब ये रेखाएं यहाँ पर टूट के यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है। अब ये रेखाएं बीच में देखो, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बना होगा, ये रेखा ये रेखा, ये तो सब तरक्की की रेखा है, एक यूं करके यूं आई और एक रेखा यूं आई, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, बना रही है नहीं बना रही है। अब ये रेखाएं क्या कहती हैं, ये रेखा कहती है कि आपकी लाइफ में मेहनत ज़्यादा होंगी, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो अब वो देख लेते हैं उसका क्या मतलब है। अब ध्यान से समझना, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसके नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो ना, ऐसे करके ऐसे देखो, ये ऐसे एक, फिर एक ऐसे, ये चीज़ बनी हुई है। अब इससे पहले ये रेखाएं टूटी हुई हैं, तो भैया देखो आपकी लाइफ में यहाँ पर एक सलाह है कि कब चेंज किया जा सकता है। आपने अगर अपनी जॉब को चेंज करना है तो मैं कह रहा हूँ 39वें साल पर किया जा सकता है। 39 साल जो है वो जॉब के लिए अच्छा है। बच्चे के लिए मैं कह तो सकता हूँ कि पर, लेकिन पूरे मार्क्स नहीं दे पा रहा मैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर कुछ डिस्टरबेंस या वो आपके ऑफिस अपने जो प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसलिए वो रेखाएं आई हुई हैं। लेकिन जब भी आती हैं कुछ ना कुछ दिक्कत तो ज़रूर देती हैं, तो बेटर ये रहेगा कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव आपके बच्चे के लिए पूरे मार्क्स नहीं दे पा रहा 39वें साल पर, लेकिन यहाँ बिजी रहोगे, ये इतना कह सकता हूँ अपने, अगर जॉब चेंज करते हो तो बिजी शेड्यूल तो ज़रूर रहेगा आपका, रहना बिजी गुड है पर रहना, ये आप 43 साल तक की लाइफ जो है ये गुड में जाएगी आपके प्रोफेशन के लिए।
प्रोफेशन के लिए तो गुड में जाएगी। अब यहाँ पर मैं बच्चे की फॉर्मेशन के लिए वो जो ट्रायंगल्स जो बहुत बारीक दिख रहे हैं उन पर मैं थोड़ा थोड़ा 40% विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस है तो बच्चे की ग्रोथ में मुझे कोई दिक्कत लगेगी बच्चे की, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड भी आपका चेक करा था, लेफ्ट हैंड में भी मुझे कुछ यही फॉर्मेशंस दिखी थी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे लेफ्ट हैंड क्लियर दो, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ देखनी है। एक मुझे देखनी है कि आपके लाइफ में कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, वो टाइम पीरियड, और एक ये, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पर मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे पा रहा हूँ। वो आपकी वाइफ के हाथ पर अगर मैंने इंडिकेशन करी थी उसको लेना, बट लेकिन हाँ, यहाँ ट्रैंगल्स जरूर बने हैं 43 साल तक। तो 43 साल तक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में मिलेगी आपको, अपनी जॉब में भी और आपके घर पर भी, ठीक। अब खर्चे, फिर वही वाली बात, ये रेखाएं जो हैं ये डायरेक्टली ऑफशूट पे तो है नहीं, तो इट मीन्स मैं इसलिए पूरे मार्क्स बच्चे पर नहीं दे पा रहा क्योंकि ये रेखा जुड़ी ही नहीं है। जुड़ जाती तब मैं कहता कि घर में शांति है, ठीक है ना। इसलिए ये कुछ आपके हाथ में ही फॉर्मेशंस ऐसे चल रही हैं, लेकिन ऊपर मैं फिर देख लेता हूँ कुछ ना कुछ जो है, एक 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 डिस्टर्बेंस आ गई या कुछ आ गई, वो भी चीज़ साथ साथ चल रही है। एनीवे, मैं ज़्यादा मार्क्स नहीं दूंगा बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर, वो आपकी वाइफ से रिलेटेड रहेगा। हाँ, यहाँ पर जॉब से रिलेटेड मैं कह सकता हूँ कि ये टफेस्ट टाइम पीरियड है। टफेस्ट का मतलब मेहनत ज़्यादा करवाएगी आपको, लेकिन पैसा भी मिलेगा, ठीक है। और खर्चे भी आपके होने होने हैं निश्चित। ये रेखा जब जुड़ी ही नहीं है तो खर्चे तो कराएगी कराएगी, ठीक है ना। अब ये खर्चे क्यों हो रहे हैं, खुद सोचो कि मैंने कहा ना, बच्चा डेवलप होने में या समथिंग या कुछ और होने में, यही कारण है हार्ट लाइन के नीचे जब के निशान आए हुए हैं, ठीक है। और माइल्ड लाइन पे तो वैसे ही टफेस्ट चल ही रहा है। आ गई समझ, आ गई। अब ये वाला जो टाइम पीरियड था जहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये एक ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये आपकी लाइफ का है 47-48 का टाइम पीरियड। तो 47 और 48 पर रेखा यूं घूम के गई है। अब जब ये घूम के जाती है तो ट्रैवलिंग कराती है। अब ये ट्रैवलिंग के लिए दो चीज़ें बनती हैं आपकी। मैं वो कह रहा हूँ कि एक स्टेट में ही हो आप सपोज, और आपने एक नौकरी छोड़ दी, वो है 45 साल। अब ये 45 साल के करीब करीब में अगर नौकरी छोड़ देते हो तो छोड़नी नहीं है पहली बार, क्योंकि जो नौकरी मिलेगी वो सोचो कि बेनिफिट के लिए मिल रही है, अच्छी मिल रही है, वहाँ टिक नहीं पाओगे, और फिर दूसरी जो जॉब मिलेगी वो दूर मिलेगी बहुत सारी, और फिर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहोगे। और ज़्यादा मेहनत में क्या होता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करना, आना जाना, फिर घर से वहाँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से यहाँ पर, तो वो दिक्कत आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि 45-46 साल पर जॉब नहीं चेंज करनी, 47 से ठीक हो जाएगा। जैसे ये ट्रायंगल आ रहे हैं ये लाइफ में आपको जो है पॉजिटिविटी लेके आएंगे। 48 साल से लेकर 51 साल के बीच में समय सही है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो। 51 साल पर आकर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूर आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, उसमें दिक्कत आ सकती है। अब देखो ये रेखा भी बन रही है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो। यानी अभी भी अगर माइंड में बिजनेस है तो मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा, क्योंकि ये रेखाएं जुड़ी नहीं है, नुकसान कराएंगी, तो आपको नहीं करना है, नहीं करना है। तो मैं 53 से आपको बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं 53 से, क्योंकि ये डार्क लाइन है। अगर मैं यहीं पर बोलना शुरू कर दूं आपको, ये 51 पर, 51, 52, 53, मैं 53 पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर एक रेखा ट्रायंगल बनाकर बैठी है, ये 53 पर ट्रायंगल बनाकर बैठी है। तो मैंने आपको जो 51 पर काम नहीं कहूँगा, मैं 53 पर काम कहूँगा। यहाँ पर आप अपनी अगर जॉब से तंग आ गए हो, हैक्टिक शेड्यूल से तंग आ गए हो, या कुछ और करना चाहते हो, तो यहाँ पर किया जा सकता है। अब उसकी टेस्टिंग के लिए क्या देखना है कि कोई यहाँ पर स्क्वायर नीचे बने हुए आ रहे हैं, बड़े बड़े स्क्वायर बने आ रहे हैं। हाँ, बने तो आ रहे हैं। अब जब ये बने आ रहे हैं तो अब आप एक ध्यान देना कि ये रेखा पीछे क्यों बन रही है। अब देखो ये पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से अगर ये पीछे बनती है तो इसका बेनिफिट जो होता है ससुराल पक्ष से जरूर मिलता है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ये भी एक इंडिकेट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स वो एक अलग मैटर है कि वो उसका लाभ मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के साथ चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है किसी व्यक्ति की। तो यहाँ पर
ये जो 53 के बाद का जो थोड़ा सा समय है, 54 और 55 साल, ये सही नहीं जाएगा, ना तो सेहत वाइज ना पैसों से रिलेटेड चीज़ों पर। 56 साल में प्रेशर जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि ये रेखाएं यूं घूम के जा रही हैं, यहाँ पर डॉट बन रहे हैं, तो ये प्रेशर की रेखाएं बनी हुई हैं। ठीक है, ये प्रेशर की रेखा बनी हुई। तो वैसे मैंने आपको 53 से कहा कि यस 53 से आप काम किया जा सकता है, लेकिन 54 और 55 पर ये कोई हेल्थ इश्यूज या समथिंग आ रही है, ये दिक्कत देगी। इन्वेस्टमेंट ध्यान से कीजिएगा, और लाइफ में कोई बीमारी की रेखाएं 54-55 पर आ सकती हैं। 56 में काम में प्रेशर आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देखो, मेहनत तो आपने बहुत करनी है, क्योंकि रेखा क्या है, ध्यान से समझना, ये ऑफशूट तो जो अपने एंड पर दिख रहा है, लेकिन ये ऑफशूट जो है डार्क दिख रहा है। अब ये वाला ऑफशूट जो होता है ये अच्छा होता है, ये वाला ऑफशूट जो होता है ये मेहनत करवाता है। तो इस वाले ऑफशूट का कलर जो है वो सही है। मैं इस बेसिस पर कह रहा हूं कि मेहनत ज़्यादा करोगे, और अपनी लाइफ में आप, अगर मुद्दा देखा जाए तो 54-55 बीच में जो आ गया ना, ये दिक्कत देने के लिए कि आपकी हेल्थ इश्यूज आपके घर पर या समथिंग, नहीं तो 53 से मैंने कहा था कि अगर आप जॉब छोड़ते हो तो 53 के बाद जो है आपकी लाइफ में बिजनेस को एक दिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और आपका मन अगर डाइवर्टेड होता है कि मेरे को विदेश जाना है, तो आप वो भी नहीं जा सकते हो। जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? देखो, मैं फिर वही वाली बातें कहूँगा कि इस रेखा की कंपैटिबिलिटी ही आपको कह रही है कि मेहनत ज़्यादा कराऊंगी। ये यात्रा रेखा भी बनी हुई है। आपने एक जगह से दूसरी जगह पर सोचते ही नहीं हो, कहते हो कि जहाँ पर मेरा प्रोफेशन मेरे को अच्छा मिलेगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों? क्योंकि लिमिटेशन दिखा रहा है ये आपके प्रोफेशन में। बस ये एक माइनस पॉइंट आया था। इसलिए कहता हूं कि जब भी बच्चे का हाथ देखो, मानता हूं पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन आप एडजस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मैं बताऊं? ये अगर शुक्र आपका अच्छा नहीं होता ना, इतना फूला हुआ नहीं होता शुक्र, आपका हाथ इतना मजबूत ना होता, सहन नहीं कर सकता था व्यक्ति इस प्रोफेशन को। रियली कह रहा हूं, आप जो तरक्की करके बैठे हुए हो, कोई और होता तो तरक्की नहीं कर सकता था इन ऑफशूट्स पर। मेरे को केवल आपके हाथ की मोटाई चाहिए थी, मुझे शुक्र फूला हुआ चाहिए था। चंद्र, आपका चंद्र का काम है। देखो, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं? 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बुध को, चंद्र को, और एक आपके गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन तीनों को देखना पड़ता है। अब बुध आपका बढ़िया है, चंद्र बहुत बढ़िया है, आपका गुरु हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्लांटिंग वे में चल रहा है, बट लेकिन ठीक है। अब ये शुक्र जो है, ये आपका अगर मजबूत नहीं होता, ये मजबूत नहीं होता, क्योंकि यही तो आपको ऊपर उठाना, सोशल बनाना चाहता है। अब ये सोशल के लिए ये लाइन तो आ चुकी थी। अब ये सोशल वाली लाइन जो आई हुई है, ये वाली जो लाइन, ये वाला जो शुक्र है फूला हुआ है, अब ये क्या करता है? ये और तरक्की करवाता है। क्योंकि मैं कहता हूँ सबसे बड़े ग्रह जो है गुरु और शुक्र होते हैं। गुरु और शुक्र यही सबसे बड़े ग्रह हैं। तो आपने कहा मेरे थोड़ा सा मेरा नेचर ये बता दो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये प्रोफेशन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन आपके हाथ ने बचा लिया। अदरवाइज कोई और होता तो वो शायद ये प्रोफेशन में टिक ही नहीं पाता, कुछ और बिजनेस करता। तो आप अगर अपने नेटिव विलेज पर जाना चाहते हो लास्ट के टाइम पर, तो आप जा सकते हो। लास्ट के टाइम पर आपकी लाइफ में शुक्र आपको तंग करेगा, लेकिन फिर भी कम करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के टाइम पर पीरियड पर ये डिस्टर्ब्ड है, पर लेकिन अपनी पूरा फैलाव पर है, लेकिन तंग तो जरूर करेगा। यानी ये बीमारियां तो जरूर होंगी, बीपी, शुगर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों में दर्द होना, और ये सारी बीमारियां तो लगनी है। लेकिन ऊपर की एज में लगेगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी। लेकिन रही बात जहां तक बच्चे की, तो ये बच्चा जो थोड़ा सा जो है पैसा खर्च करके ही आएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपने केवल मैं 42 और 43 साल पॉजिटिव हूं यहीं तक बच्चे के लिए। अगर नहीं होता फिर अडॉप्शन लाइन पर आप जाना, अडॉप्ट करते हुए जाना। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं पूरी स्ट्रांगली जो है इन पर टच नहीं करती हुई दिखाई दे रही, इसलिए कह रहा था। लेकिन आपकी वाइफ के हाथ में मैंने कुछ पॉजिटिविटी साइन देखे थे, उसके बेसिस पर मैं पॉजिटिव हूं। ठीक है,
ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, और जिसके अंदर आपको अगर कोई उपाय लेना हो तो मैं शुक्र का ही कहूँगा, और कौन सा उपाय कहूँगा, ये शुक्र का उपाय करो आप। ठीक है, वैसे तो आपने आपका बिजनेस जो है वो आप 66 ईयर्स तक तो आपका आप चलाओगे। जहाँ पर दिक्कत आएगी वो टाइम पीरियड जो है एक 54 साल और एक 55 और एक 56 पे काम में प्रेशर आ सकता है। उसके बाद तो आपका काम जो है ठीक चल रहा है। ठीक है, ये है। अब काम कौन सा करना है, आप मैंने कहा चंद्र से रिलेटेड काम कर लो, और बुध से आपका जो मेडिकल लाइन जो है वो चंद्र से रिलेटेड होती है। तो मेडिसिन का इक्विपमेंट का ये सारे काम जो है आप किए जा सकते हैं, और अब बुध से रिलेटेड काम कर लो, वो किया जा सकता है। शुक्र वाले काम मत करना, कपड़े का काम मत करना, कोई और काम मत करना। ठीक है, लकड़ी का, फर्नीचर का, और ना ही कंप्यूटर का, और ना ही आपका जो है फ्लावर डेकोरेशन का। ये वैसे चंद्र का काम भी आता है, बट लेकिन इसमें मैं लेकर चलता हूँ तो इसको इंटीरियर डेकोरेशन होता है, वो इसका काम होता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करो, बाकी आपकी लाइफ में तरक्की की रेखाएं पूरी बनी हुई हैं, और आप और आपकी वाइफ दोनों कमाएंगी, अगर आप थोड़ी सी लिबर्टी उन्हें भी दो तो। ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ फॉर्मेशंस पे जब नीचे हृदय रेखा के नीचे चलता है ना, थोड़ी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, रियलाइजेशन बाद में होता है, पहले आप बोल देते हो, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो। बाकी तो मुझे सारी चीज़ों में कोई टेंशन नहीं है, कोई ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाए उसकी टेंशन नहीं है। हाँ, एडजस्ट हो जाते हो आप, ये कोई नो, और आप तरक्की करोगे। आप अभी जो समय है वो अच्छा आ रहा है। देखो ये वाला ट्रायंगल जो चल रहा था ना, ये ट्रायंगल ही इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ में कि आपकी, देखो लास्ट के टाइम पे ये वाली रेखाएं जो हैं, ये वाली इनके साथ मिल रही हैं ना, तो मैं आपकी लाइफ में बिजनेस को ओके करूँगा ही करूँगा। आपके पास प्रॉपर्टी भी होगी, सब कुछ होगी, इस चीज़ का ध्यान। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जॉब में आपकी रुचि जो है वो कम हो जाएगी, और उसके बाद बिजनेस में आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। ठीक है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।